हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आप एचपीएससी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि भाई प्री का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और मेंस एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो हम सेफ स्कोर भी डिस्कस करेंगे कि इससे ज़्यादा नंबर वालों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम और एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आज के दिन हम नंबर 1 हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर एच पी एस सी ए एनवायरमेंट 2025 इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है वो AE सिविल क्लब हरियाणा है। आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो भैया आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर 20/2025। तो इसका प्री का एग्ज़ाम तो हो चुका है और अब इसका मेंस का एग्ज़ाम 25 नवंबर को होने वाला है। जो मेंस एग्जामिनेशन किस डेट को होगा उसके रिगार्डिंग ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर और साइंटिस्ट ग्रुप बी इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों का एग्ज़ाम आपका 25 ये नवंबर 2025 को होगा। कब होगा ये एग्ज़ाम आपका? 25 नवंबर 2025 ट्यूजडे को होगा। तो वो तो चलो एचपीएससी को डिसाइड करना है, सुबह से हम अलग अलग शिफ्ट में दोनों के एग्ज़ाम हो जाएंगे आपकी। टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी कितनी है? जो 2024 के अंदर रिक्रूटमेंट आई थी 54 सीट के ऊपर, जिसमें से केवल 25 सीट के ऊपर ही रिक्रूटमेंट हो पाई और बाकी सारी सीट खाली रह गई। तो जो बची हुई सीट है उनके ऊपर अब की बार रिक्रूटमेंट होने लग रही है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सीट का बायोफिकेशन देख सकते हैं। टोटल 29 सीट थी, जिसमें से जनरल की 4 सीट है और जनरल की 4 सीट में से भी जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 3 सीट रिजर्व थी। यानी कि अगर हम इफेक्टिवली देखें तो जनरल स्टूडेंट के लिए केवल कितनी सीट है? जनरल स्टूडेंट के लिए केवल 1 सीट इफेक्टिवली बचती है। तो जनरल वालों को तो भाई फ्री के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। अगर आपके 45 प्लस नंबर हैं तो आप उम्मीद मान के चलो। बाकी उम्मीद उस चीज़ में भी कम है क्योंकि एक सीट होने पे हम प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास मैसेज 60 प्लस वाले बच्चों के भी आए हैं। तो ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकता भाई जनरल वाले इतने नंबर वाले तैयारी करो। लेकिन फिर भी आपके 45 प्लस नंबर है तो आप अपनी तैयारी कर लेना। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं OSC DSC BCA BCB EWS यानी जो हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी है, अगर आपके 30 प्लस नंबर है तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ऑफलाइन पेपर है, प्रिडिक्शन इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता है और अपनी ऐसी कोई कोचिंग भी नहीं है भाई आप ये मानो कि भैया तो कोचिंग के लालच में कह रहा है। ठीक है, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। 3-4 दिन में इसका रिजल्ट आ ही जाना है मेन वो प्रीलिम्स एग्जाम का। तो आपको चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, 3-4 दिन की पढ़ाई आपकी बस वेस्ट जाएगी। तो अगर आपके 30 प्लस नंबर है रिजर्व कैटेगरी से तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। चांस तो आपके कम है, चांस तो भाई 35 प्लस या 40 प्लस वालों के ही हैं, लेकिन तैयारी आप भी अपनी कंटिन्यू रखना। अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। ये आपका 2025 वाले एग्जाम का सिलेबस है भाई। प्रीलिम्स तो आपको पता है नॉन टेक्निकल था, वो कंप्लीट हो चुका है और हाई कोर्ट के अंदर भी बच्चे गए थे। तो हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया कि भाई जो ये नॉन टेक्निकल सिलेबस है ये ओके है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी आपको बताई थी, HPSC AEE नॉन टेक्निकल सिलेबस कोर्ट केस डिसमिस बाय हाई कोर्ट। तो सिलेबस तो यहीं रहेगा। अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात कर लेते हैं भाई, जिसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट इस वीडियो में आए होंगे कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बता देता हूँ भाई, पेपर मतलब पैटर्न क्या रहेगा। टोटल 150 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जिसमें से केवल आपको 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो पिछले साल का जो मेंस का पेपर है वो आप ये देख सकते हैं, HPSC AEE मेंस क्वेश्चन पेपर। टोटल 18 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने थे और हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था। टाइम आपके पास 3 घंटे का टाइम था पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। अब की बार भी सेम टाइप का एग्जाम का आपका पैटर्न रह सकता है। ये 2024 वाला सिलेबस है और ये जो मैं आपको दिखाऊंगा ये 2025 वाला सिलेबस है। बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है और पेपर का पैटर्न जैसा पिछली बार रहा था वैसा ही पैटर्न रहेगा। उसी लेवल की और उसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है तो सिलेबस को देखते हुए चलते हैं। ये 2024 वाले सिलेबस को मैं बंद कर देता हूँ, 2025 वाले को ही ओपन कर लेता हूँ। ये आप सिलेबस को देख सकते हैं। बाकी तो सेम ही सिलेबस है, पिछली बार का भी सेम है और अब की बार का भी सिलेबस सेम ही है। तो इसके अंदर देखो, टाइम जब मैं इस वीडियो को बनाने लग रहा हूँ 7 नवंबर हो रखी है। मान लो आप इस वीडियो को 8 नवंबर को देखते हो, पेपर आपका 25 तारीख को है। पढ़ाई आपको 24 तक की करनी है। 24 तक भी है, ऐसे मानो 23 तक की पढ़ाई करनी है। आखिरी दिन तो आपको ट्रैवल में जाएगा क्योंकि चंडीगढ़ में पेपर होना, आप सारे बच्चे दूर दूर से आओगे।
तो आखिरी दिन तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ पाता। तो करीब करीब आपके पास 15 दिन का टाइम है पूरी तैयारी करने के लिए। अब 15 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को देखो, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या होते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जिनसे बीमारी वगैरह फैलती है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? मेजर पैथोजेंस ग्रुप का नाम बताओ, और उनकी कंसंट्रेशन हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, और फिकल ओरल रूट इन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का क्या मतलब है। यानी कि जो ये क्वेश्चन है ना, अब किसी ने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कभी नहीं पढ़ रखी, लेकिन आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको पता भाई पैथोजन का ये मतलब होता है। आप इसके अंदर कहानी बना बना के लिख सकते हो। पॉजिटिव टेस्ट इन फीकल कोलीफॉर्म इन पब्लिक वाटर सप्लाई, इस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कोलीफॉर्म एज एन इंडिकेटर, इस चीज़ को डिस्कस करो। जो नॉर्मल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर आपने कोलीफॉर्म बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ रखा होता है कि भाई इसको हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं वो वाटर सप्लाई के अंदर, अगर इसकी पैथोजन ये वाला मतलब ये फीकल कोलीफॉर्म वाला अगर बैक्टीरिया नहीं है तो हम ये मान लेते हैं वाटर हमारा सेफ है। तो उस तरीके से कहानी बना बना के लिखनी है। अगर आपने बेसिक लेवल की सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एनवायरनमेंट पढ़ रखी है तो आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, डिस्कस डिफरेंट एनवायरनमेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट एट द लैंडफिल साइट। ये लैंडफिल साइट क्या होते हैं? जहाँ पे जो भी घरों का वेस्ट होता है और जो कूड़ा कचरा होता है हम एक जगह लैंडफिल कर देते हैं। तो उसके अंदर भैया एनवायरनमेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग के कौन कौन से जो मेथड्स होते हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं उसको डिस्कस करो। अगर आपने बेसिक इसको कभी ना कभी पढ़ रखा है, इतना बड़ा वो नहीं है ये, तो आप उसके अंदर 4 से 5 लाइन पॉइंट के अंदर बना बना के आप वहाँ पे लिख सकते हो। 10 नंबर का क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 5 से ज़्यादा नंबर लेने की उम्मीद तो हमें नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे कहानी बना बना के लिखनी। अगर आपको बेसिक चीज़ पता होगी तो आप आराम से कहानी बना के लिख सकते हो। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखो, इकोसिस्टम क्या है? कॉमन करेक्टरिस्टिक इकोसिस्टम्स के क्या क्या, यानी बेसिक आपको पता होगा तो आप लिख दोगे। सोयल एग्रीकल्चर पॉल्यूशन क्या क्या होता है और उसके इफेक्ट क्या है और क्योज क्या है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको सोयल एग्रीकल्चर पॉल्यूशन पता होगा तो आप इसके इफेक्ट के बारे में और कोच के बारे में इजीली लिख सकते हो। यानी कि कहानी बना बना के लिखनी है। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए नॉर्मल पर्सन हो तो भी आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब इकोसिस्टम क्या, बायोडाइवर्सिटी क्या है। 7वीं 8वीं क्लास का जो बच्चा है, जो एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी, उसके क्वेश्चन होते हैं भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। लेकिन अब हम उन चीज़ों को भूल गए, तो आपको बेसिक एनवायरनमेंट का एक आइडिया होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब हम टेक्निकल वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये तो हो गई वे वाले क्वेश्चन जिसके अंदर आपको कहानी बना बना के लिखनी है। अब जो टेक्निकल के क्वेश्चन है, अब एनवायरनमेंट असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग वाले पेपर के अंदर ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे या फिर वे बच्चे होंगे जिन्होंने एमटेक कर रखी है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो जिन्होंने एमटेक कर रखी है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से उनको तो सारी चीज़ों का आइडिया वैसे ही होगा, बस उनको कहानी बना बना के लिखनी है मेंस के अंदर। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उन्होंने टेक्निकल पोर्शन तो उनका स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो अब आप टेक्निकल के क्वेश्चन देखना जो सिविल इंजीनियरिंग से डायरेक्ट आई हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, आपको कंटिन्यूस फ्लो स्टर टैंक का डिजाइन करना है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। बीओडी दे दिया आपको कितना उसके अंदर पानी आएगा और बाकी चीज़ें देख दी। पीक फ्लो रेट इतना है, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इतने हैं, इनफ्लुएंट बायोमास का कंसंट्रेशन इतना है, मिक्स लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड इतने हैं, मीन सेल रेजिडेंट टाइम 10 दिन के बराबर है, ठीक है। एफ्लुएंट के अंदर 50 मिलीग्राम पर लीटर बायोलॉजिकल सॉलिड है। ये न्यूमेरिकल है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपने कभी गेट की तैयारी करी है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे। और नॉर्मली भी जो आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हो ना एसएससी जेई वगैरह के लिए, तो काफ़ी सारे टीचर इस टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग 2 हम पढ़ते हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, और एनवायरनमेंट वालों ने तो इसको पढ़ा होगा, तो उसके अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जो गेट वाली किताब होती है ना उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। बाकी कोशिश मैं भी करूंगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करवा दूं। यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10 नंबर आपके इसमें बन गए। 8th क्वेश्चन को देखो, आपको इरीगेशन चैनल का डिजाइन करना है लेसी थ्योरी के हिसाब से, और लेसी और कैनेडी की थ्योरी के बीच में डिफरेंस बताना। तो सिविल का क्वेश्चन है, ईजिली आप कर सकते हो। 5 नंबर इसमें बन गए आपकी। 5 नंबर ये देखो, एक इरिगेशन चैनल आपको डिजाइन करना। डिस्चार्ज 5 क्यूमेक का है, एन की वैल्यू इतनी है और एम की वैल्यू 1 है। एम की वैल्यू मतलब जो कैनेडी के थ्रू हम डिजाइन करते हैं उसके अंदर यूज करते हैं ना हम इसकी एम की वैल्यू, और बेड स्लोप इसका इतना दे रखा है 0.2 मीटर पर किलोमीटर। तो ईजिली आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ी है।
दो क्वेश्चन हो गए आपके मतलब टेक्निकल के जो आपने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोलिक जंप बताओ, और ये फिर इसके अंदर आपको डिजाइन करना था। तीन क्वेश्चन हो गए। और फोर्थ क्वेश्चन आप ये देखो, डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक फ्रैक्शन विदाउट एंड विद सल्फर एंड विदाउट एंड विद वाटर। कोई वेस्ट है भाई, जो कूड़ा कचरा होता है, उसका आपको कंपोजिशन दे रखा है, उसके अंदर फूड वेस्ट इतना है, पेपर इतना, रबड़ इतनी है, प्लास्टिक इतना है, और परसेंटेज बाई वेट दे रखा है। कैलकुलेटर आपके पास अलाउड होता है। हाँ, टेबल दे रखी है, फटाफट आपको इनका वेट निकालना था। वे ड्राई वेट इतना, कार्बन का वेट इतना, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना, और विद एंड विदाउट सल्फर एंड विद एंड विदाउट वाटर आपको केमिकल कंपोजिशन बता देना था। यानी कुल मिला के 18 में से 4 क्वेश्चन आपके कैसे आ गए, ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके 4 क्वेश्चन, कितने, 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए जो कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। और अगर आपने गेट की तैयारी कर रखी, अगर नहीं भी कर रखी, आपने अच्छे तरीके से एसएससी जेई की या दूसरे जेई एग्जाम की तैयारी कर रखी, तो आप अगले 15 दिन के अंदर थोड़ी बहुत मेहनत से इन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अपनी वही कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो। 40 नंबर तो आपके यहीं पे बन गए इन 4 क्वेश्चन से। और जो बचे 11 क्वेश्चन है, और उन 11 क्वेश्चन के अंदर अगर आप 5-5 नंबर भी ले आते हो तो 11 पंजे 55, मतलब कहानी वाणी लिख के आपको बेसिक हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि सोलर थर्मल कलेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के, उनको आप क्लासीफाई कर दो, ठीक है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको नॉर्मल इस चीज़ के बारे में पता है तो आप हर क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 नंबर लेके 30-40 नंबर आप थ्योरी के, और 40 नंबर के आसपास जो मैंने आपको टेक्निकल पोर्शन बताया उसके अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं, 40 के पास आसपास नंबर आप उसमें लेके 80 के आसपास आप अपना वो स्कोर लेके आ सकते हो। अगर आप 80 नहीं भी लेके आओ तो चलो 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, 55 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार इनको ऐसे बच्चे भी नहीं मिले। 54 सीट थी और केवल 24 सीटों के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन, वो 25 सीटों पे सिलेक्शन हुआ, 54 में से 29 सीट हमारे पास अभी भी खाली हैं। इस चीज़ का मतलब ये है कि 52.5 नंबर लेके आना भी काफ़ी मुश्किल है इस वाले पेपर के अंदर। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ चलते हो, सारे की आपको बेसिक नॉलेज है और न्यूमेरिकल आप अच्छे से अटैम्प्ट कर देते हो, तो आप आसानी से जो 52.5 का स्कोर उसको हासिल कर सकते हो, और उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। आप 60-70 नंबर भी इजीली लेके आ सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर तो मैंने दिखा दिया आपको, ये क्वेश्चन पेपर आपको इसी के अंदर मिल जाएगा जो मैंने आपको ग्रुप बताया ना, एचपीएससी एई एनवायरमेंट, एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, दोनों के ऊपर शेयर कर रखे हैं, पिन मैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप प्री का एग्जाम भी दे सकते हो। प्री का एग्जाम जो 7 अप्रैल 2024 को हुआ था, इसको देख लेना, ठीक है। इसको बस आपको एक रेफरेंस के तौर पर देखना, भाई इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट करने के लायक हो पाओ, ठीक है। इससे आपको बस यही आइडिया लगाना है। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल आपको पता चल गया। अब तैयारी कैसे करनी है वो तो चलो आपने यहाँ तक सुनी है बात, तो भाई आपको वैसे भी पता चल गई होगी। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए आपको क्या करना है, जो आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेने हैं, और उनका जो अपना लेवल है वो बढ़िया कर लेना है। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, भाई सीवेज से, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से ऐसा आएगा, इरिगेशन से आपको कनाल का डिज़ाइन करवा देगा, या रेक्टेंगुलर चैनल आपसे डिज़ाइन करवा देगा, या भाई जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उससे आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे देगा। आप अगर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखोगे तो इस लेवल के आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक चीज़ और आप मेरे को बता देना, मैं भी कोशिश करूंगा आपको यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ें करवा दूं। मतलब सारी चीज़ें तो करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मेरे को ये बता देना कि भाई टेक्निकल के जो ये मुश्किल वाले क्वेश्चन है मैं आपको उनको करवा दूं, या भाई जो ये थ्योरी इसके अंदर लिखी हुई है ना, ये नेचुरल रिसोर्स, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, यानी कि जो नॉन टेक्निकल नेचर के क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कहानी बना बना के लिखनी है, मैं आपको भी ये वाले क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। तो आप मेरे को बता देना, वेटेज बराबर सही आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर आप टेक्निकल के कर दोगे तो 40 नंबर आप इसके अंदर ले सकते हो, और जो 11 क्वेश्चन है उसके अंदर कहानी बना के लिखोगे 30 से 40 नंबर आपके उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल इक्वल हिस्सों में दोनों को बराबर करते हुए आपको चलना है। आपको सारी की सारी कहानी बनानी, वही कैसे, किस चीज़ का क्या मतलब है, और पेपर में जो भी लिखना है वो भी आना चाहिए, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो। और जो टेक्निकल, जो भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग वाला, वो भी आपको आना चाहिए। तो मेरे को बता देना, इनमें से मैं एक चीज़ करवाने की कोशिश करूँगा यूट्यूब के ऊपर, और अगर टाइम मिला तो भाई मैंने सर से भी बात करी थी जो अमित सर है, अगर उनको टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगा उनसे भी कह दूंगा कि भाई सर थोड़े बहुत टॉपिक आप भी करवा दो, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम इस वाले पेपर की तैयारी यूट्यूब के ऊपर कर लेंगे। तो करना आपको यही है,
गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना अपना। कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट करने के लायक होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए न्यूमेरिकल किस लेवल के आते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, जिसने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है वो इस चीज़ को कर देगा, ऐसे मत मानना, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है ये। और जो कहानी बनाने वाली चीज़ें हैं उसके लिए क्या करना आप, जो यूपीएससी वाले टीचर पढ़ाते हैं ना एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, आपको सिंपल क्या कर लेना, सर्च कर लेना है यूपीएससी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, यूपीएससी एनवायरनमेंट मतलब इस टाइप से आप सर्च कर लेना, आपको ये वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, जैसे सर ने कंप्लीट एनवायरनमेंट इन वन वीडियो। तो जो नॉर्मल कहानी वाला पार्ट है ना वो आप इससे कर सकते हो, कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गई, तो क्वेश्चन आपके यहीं आएंगे पेपर में। सोयल एग्रीकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब लेकिन जो 11-12 घंटे की जो मैराथन वीडियो है ना, जैसे ये हो गई ये हो गई, इससे आप 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन एक आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप उन वाली वीडियो को देख के अपना बेसिक वाला पार्ट कर सकते हो। और जो टेक्निकल वाला पार्ट कहाँ से करना वो मैंने आपको बता ही दिया। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेफर करने हैं, सिविल इंजीनियरिंग में ही मिल जाएंगे आपको। और क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रेफर कर सकते हो। तो भाई तैयारी कैसे करनी है वो आपको पता चल ही गया होगा। कोचिंग के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ो तो बढ़िया है, क्योंकि जो कोचिंग इसकी तैयारी करवाने लग रही हैं वो उनका इतना बढ़िया स्टैंडर्ड नहीं है, ना उनके पास इतने बढ़िया टीचर है कि आपको उस लेवल की तैयारी वे करवा पाएँ 15-20 दिन के अंदर। इतने उनको रुपये दे के आप भाई लुटने वाली बात है। तो तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता ही दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, यूट्यूब से सर्च कर करके कर लेना। और आपका रिस्पॉन्स बढ़िया होता है तो कुछ सिलेबस का पार्ट मैं भी करवाने की कोशिश करूंगा। 15 दिन बहुत होते हैं, कुछ मैं करवा लूँगा, कुछ भाई मेरे चैनल के ऊपर और दूसरे जो टीचर जुड़े हुए हैं उनसे मैं कह दूंगा कि सर 1-2-4-5 टॉपिक आप करवा दो, 6-7 टॉपिक मैं करवा दूंगा। ऐसे ही अपने पास 11-12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टोटल। और 4-5 अपने टेक्निकल वाले हो गए, उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है, जो इस पूरे के पूरे पेपर को, क्वेश्चन पेपर तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सारे के सारे न्यूमेरिकल थ्योरी वगैरह किस तरीके से आपको लिखना, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए भाई तैयारी कैसे करनी है, पेपर में लिखना कैसा है। तो मेरे हिसाब से भाई जितनी भी चीज़ें हैं तैयारी के रिगार्डिंग मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। कितने से ज़्यादा नंबर वालों को तैयारी करनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी है। रिजर्व कैटेगरी वाले 30 से ज़्यादा नंबर वाले अपनी तैयारी कर लेना। और अनरिजर्व के अंदर केवल एक सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, तो जिसके 45+ नंबर हैं वो अपनी तैयारी कर लेना। बाकी उम्मीद इतने में होने की नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बस आपको तैयारी कर लेनी है। 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा चांस तो यही है, मंडे ट्यूजडे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4-5 दिन की मेहनत बर्बाद होएगी आपकी। ठीक है, जो आपने बर्बाद तो क्या होगी, किसी और पेपर में काम आ जानी है वो तो। और नॉलेज तो आपको हमेशा ही फ़ायदा देती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं भाई, मेरे हिसाब से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।